चलिए सर, तो हमारा वीडियो बेटा थोड़ा सा कट गया था, तो हम लोग फिर से ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है, तो वीडियो को ऐसे बनते रहिए 27-28 मिनट का, क्योंकि छोटा छोटा हम लोग वीडियो बनाने का बातचीत किए थे पहले भी। तो थोड़ा शॉर्ट रिकैप हम लोग कर ले कि हम लोगों ने पढ़ाई अभी क्या बातें किया। तो मैं वहाँ पढ़ाई मैं अभी बात कर ही रहा था, तब तक वीडियो कट चुका था बेटा। तो अभी मैं कंटिन्यू इस चीज को लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट बेटा मैंने क्या बातें किया था। सबसे पहला बेटा मैंने आपसे बात जो किया हूँ कि हम लोग का ये चैप्टर कहाँ से बिलोंग करता है, कॉस्टिंग से या मैनेजमेंट से। तो आपने बोला सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ये। सर हम लोग चैप्टर को कहाँ यूटिलाइज करेंगे, यानी यूज कहाँ करेंगे, एप्लीकेबल कहाँ होगा चैप्टर। तो आपने बोला बिग कंपनी में, लार्ज स्केल कंपनी में जैसे हो सकता है आपके जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे सी कंपनियां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कौन बनाता है बेटा, ये बायर्स, लार्ज स्केल जो कस्टमर्स को पकड़ कर रखती है, जैसे रेडीमेड कपड़ा हो, पेट्रोल हो, मेडिसिन हो, ये सारी कंपनियां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां फॉलो होता है, और वहीं पर आपको तो जॉब करना है मार्केट में जाकर। तीसरा बात मैंने फिर आपको बताया कि वेरिएंस हम लोग का कहां पर आता है। वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन जो होता है बेटा हम लोग का चार्ट के हिसाब से आपने देखा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट था, क्वांटिटी था हम लोग का कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेटा हम लोग को डायग्राम इस हिसाब से किया था, बट उसमें क्या हुआ कि हम लोग का एक्चुअल फिगर कहीं कहीं हम लोग का एडवर्स हो रहा है, कहीं कहीं हम लोग का लॉस हो रहा है, कहीं कहीं हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। माने हम लोग का एडवर्स और फेवरेबल हम लोग को नहीं चाहिए, तो मैंने लॉस को एडवर्स वर्ड यूज किया और प्रॉफिट को मैंने फेवरेबल वर्ड यूज किया। चौथा पॉइंट पे बेटा मैंने आपको बताया कि हम लोग, बड़ी कंपनी क्या करती है, अपने काम को डिवीजन करती है। इससे क्या होता है, वेरिएशन पकड़ने में इजी होता है कि कहाँ गलती हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 3 बना दिए गए, 3 तो मैनेजर खड़ा कर दिया गया, और एक तो ऊपर का मैनेजर अलग से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन मैनेजर खड़ा रहता है, उसका नाम है सीईओ। तो परचेस यानी आप मटेरियल खरीदते हो, लेबर होता है, और आपका ओवरहेड। प्रोडक्शन में काम क्या होता है, प्रोडक्शन में ये 3 आपके काम मेनली यूज होते हैं। अगर मटेरियल में कोई गलती होती तो गलती किसकी होती, ये बातचीत हुई थी। तो गलती बेटा परचेस में अगर गलती करोगे तो परचेस मैनेजर पकड़ा में आएगा, तो परचेस मैनेजर जवाबदेही होगी। कौन पूछेगा जवाबदेही, कौन लेगा जवाबदेही, बेटा कंपनी लेगी। दूसरा बात, कंजम्पशन में कोई गलती हुआ तो सीईओ। ठीक है, हायर में अगर लेबर को हायर करते समय कोई गलती होती है तो बेटा लेबर अगर हायर करते गलती होता है एचआर मैनेजर पकड़ में आएगा। लाइसेंस में कोई गलती होती है तो सीईओ पकड़ाएगा, यानी प्रोडक्शन मैनेजर। ओवरहेड बेटा प्रोसीड्यूर और लाइसेंस। फिर मैंने बोला बेटा हमारे चैप्टर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या पूरा आता है एग्जाम में, नहीं। देख हम लोग का प्रोडक्शन रेट मैंने जो समझाया था, कॉस्ट वेरियंस कहाँ होते हैं, कॉस्ट के वेरियंस। एक मटेरियल वेरियंस, यानी पहला टॉपिक में आपको ये सिखाऊंगा, आज का हेडिंग मेरा वही रहेगा, मटेरियल वेरियंस। दूसरा रहेगा बेटा लेबर वेरियंस। तीसरा रहेगा ओवरहेड वेरियंस। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़े। और हमारा ये सेल्स रेटेड वेरियंस एग्जाम में सबसे ज्यादा टॉपिक बेटा हम लोग का यहीं से पूछा गया, तो हम लोग सबसे आज का हेडिंग देंगे मटेरियल वेरियंस। आई होप मैंने रिकैप कर दिया हूँ। कंटिन्यू हम लोग का क्लास चल रहा है, तो चलिए सर कंटिन्यू, बैक टू बैक वीडियो बनता चला जाएगा। आइए सर, तो फिर से अगेन गुड मॉर्निंग। हेडिंग देंगे बेटा मटेरियल वेरियंस, पहले एग्जांपल, फिर आपके पीडीएफ के क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। ओके सर, ओके, टेंशन ना ले। मटेरियल वेरियंस हम लोग बेटा हेडिंग देंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा हूं कि एग्जांपल सोचिए कि क्या हो रहा है। एक एग्जांपल करेंगे, मिटाते चलेंगे। ओके, हाँ, एग्जांपल नंबर 1, स्टैंडर्ड 1 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनपुट क्वांटिटी, ऊपर हेडिंग दी, और यहां पर लिखेंगे इनपुट प्राइस। ठीक है, हाँ सर। 10 kg कच्चा माल एट द रेट रुपीज 5 रुपए पर केजी। एक्चुअल, सर क्या क्वेश्चन है, हाँ बेटा, यानी 1 यूनिट बनाने के लिए आपको 10 kg माल लगता है बेटा 5 रुपए का भाव। ठीक है, ध्यान सुनना बेटा, एक्चुअल में भी 1 यूनिट ही बना है, फिनिश गुड्स बनाए हो, 10 kg ही रॉ मटेरियल लगाए हो, यानी आपको जितना बोला गया था उतना ही रॉ मटेरियल लगा। माने प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसने गलती नहीं की है, चार्ट के हिसाब से देखा जाए। एट द रेट रुपीज 6 रुपए पर केजी। ओ हो, बताओ भाई क्या हुआ,
यहां पर मुझे बताओ कि क्या हुआ। सर यहां पर हम लोगों को स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी बोली थी कि 10 रुपए करके 10 केजी लाना, 10 केजी में 1 यूनिट बनता है, 5 रुपए के भाव है, 50 रुपए टोटल लगने चाहिए थे। लगे भाई साहब कितना, 1 यूनिट बनाने के लिए 60 रुपए लग गए। बोलो गलती किसकी, यानी आप मटेरियल वेरिएंस पढ़ो तो मटेरियल वेरिएंस में सिर्फ 2 ही जन के नाम आने चाहिए। किसके किसके नाम आने चाहिए भाई साहब मुझे बोलिएगा। सर एक तो प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा है परचेस मैनेजर। प्राइस में अगर कोई गलती होती है तो आप किसको पकड़ोगे? सर आप ये भी बोलने की बात है, परचेस मैनेजर को सर पकड़ोगे। ओके, तो मतलब आपका स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट फेवरेबल आया कि अनफेवरेबल आया? इसे अनफेवरेबल ही कहते हैं हम लोग, एडवर्स को अनफेवरेबल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कितना बोला गया था 50, लगाए कितना 60, तो आपका रुपया कितना आया 10 रुपए से आपका हो गया एडवर्स, नेगेटिव है। और नेगेटिव हुआ तो वहां पर रीजन जानने के लिए हम लोग पता किए, कंपनी उसकी क्वारी लगा दी। और किसे पकड़ कर आ रहा, आओ परचेस मैनेजर आओ। तो उसका जेन्युइन रीजन हो सकता है कि भैया लॉकडाउन है, गाड़ी आ नहीं रही है, माल वाल सब फंसा हुआ है, कैसे करके हम लोग माल मंगाए। अभी तूफान भी आ रहा है, कुछ ऐसे हो सकता है कि स्टॉक खराब हो जाए, गुड्स खराब हो जाए। जो लोग किसान लोग अपना आलू बोए होंगे, आलू उनका बह गया हो, डिमांड जितना आपको चाहिए वो माल मिल नहीं रहा, उनका सब खराब हो गया, तो आप आलू का दाम बढ़ेगा। तो अगर रिजनेबल अगर आपका रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, आपको छोड़ दिया जाएगा। अनरिजनेबल क्या हो सकता है? तो रिजनेबल मैंने क्या बताया बेटा, रिजनेबल आपके हो सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा दे, हालांकि बढ़ाने वाली है। फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लेशन हो जाए, हो सकता है विदेश से आपका माल आता हो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज में अगर आपका इन्फ्लेशन होगा, फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लेशन अगर हो जाए तो हो जा सकता है। दूसरा मार्केट में शॉर्टेज पड़ जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर रीजन, तो ये आपका रीजन जो था बेटा, यानी अनकंट्रोलेबल रीजन था, इसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल रीजन। और कंट्रोलेबल अगर रीजन अगर होगा आपका, कंट्रोलेबल अगर रीजन होगा यानी कंट्रोल कर सकते थे, तो वहां गलती किए हो। जैसे कि क्या हो सकता था, आपने जो 6-5 का माल था आपने मैनिपुलेट किया अपने प्राइस के साथ। क्या मैनिपुलेट किया? प्राइस के साथ मैनिपुलेट कर दिया कि भैया आलू 5 का मिला था, आपने जानबूझ के 6 लगवा लिया, ठीक है। तो यानी आपने वहां पर कुछ अपना कमीशन खाने की कोशिश की। कौन खाने की कोशिश किया? परचेस मैनेजर, ठीक है, यानी मैनिपुलेटिंग, यानी प्राइस के साथ छेड़छाड़। दूसरा बात, हो सकता है आपका बार्गेनिंग पावर खराब हो, नो बार्गेनिंग कैपेसिटी, ये सारे रीजन हो सकते हैं। तो बेटा रीजन आपके बहुत सारे बन सकते हैं। लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, मार्केट का नॉलेज आपको जहां मार्केट में जाना चाहिए तो मार्केट में जाके दूसरे मार्केट में जा गए बेटा, वहां पे दाम ज्यादा ले लिया आपसे, तो लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। तो ये सब है बेटा जिनमें हम लोग को यही आंसर निकालना है कि हम लोग को ऐसा सोचना था, गलती किसकी हुई। आपको गलती चैप्टर में समझ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इसलिए बनाया गया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में गलती को आप आइडेंटिफाई कर सकें। आइए सर हमारे अगले एग्जाम्पल, तो बेटा इसे कॉपी कर लीजिए अगले एग्जाम्पल के लिए। तो मैं अब ये सब नहीं लिखाऊंगा, कंट्रोल हमारा काम सिर्फ इतने इधर भी छोड़ देना हमने, ठीक है, एडवर्स या फेवरेबल। ओके चलो सर आगे बढ़ो। सर ऊपर का नहीं मिटाओगे? अरे बेटा मैं थोड़ी ना ऊपर कुछ मिटाऊंगा, मैं तो सिर्फ नाम बताऊंगा। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2, 5 रुपए लगाने थे बेटा 10 रुपए करके। आप एग्जाम्पल नंबर 2 को फिर से कॉपी करो, सेम टू सेम पूरा स्टैंडर्ड वैसे ही रहेगा। यहां पर इन्होंने क्या किया, 10 के जगह बेटा यहां पर 5 रुपए कर दे रहा हूं मैं, यहां पर 12 केजी लगा दिया। 10 केजी माल लगाना चाहिए था, 12 केजी भाई साहब लगा दिए। तो बोलो अब गलती किसकी? तो आपका रेट कंपनी ने कितना बोला था कि आपको भैया लगाना चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैं रटवाना नहीं चाहता फॉर्मूला, मैं पहले आपको फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ।
तो आपको 50 रुपए आपके लगने वाले थे, लगा कितना दिए 12 पचे 2 into 5 60 रुपीज। तो बेटा 60 रुपीज लगा दिए, फिर से 10 रुपए का एडवांस आपको आगे खड़ा हो गया। तो अब यहाँ पर गलती किसकी मानी जा रही? परचेस में बोला मैं को मत पकड़ो, मैं तो 5 लाया हूँ। 12 जो मंगवाया बेटा 12 केजी, तो ये जानते हो क्या बोल रहा आप? सुनो इसका रीजन। प्रोडक्शन मैंने बोल रहा 12 केजी नहीं लाएंगे, वो माल पतला लेकर आया है, हमें ज्यादा माल लगाना पड़ गया। तो अगर माल पतला लाया था, कंपनी वही बोलना चाह रही कि अगर माल पतला लाया था आप उसे रिजेक्ट कर दे, परचेस में फिर ज्यादा लेके आता। यहां पर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। कहां पर? प्रोडक्शन मैनेजर एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी गलती मानी जाएगी। तो वहां पर कोई जो रीजनेबल होता है, सब कंट्रोलेबल होता है, वहां पर आपका अनकंट्रोल कोई भी रीजन नहीं होता है। तो हम लोग क्या निकालना, यहाँ पर गलती मानी है तो प्रोडक्शन मैनेजर को यहाँ पर वार्निंग दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लगाना कितना चाहिए था 50, लगा कितना दिया भाई साहब 60। फेवरेबल कैन फेवरेबल 10 रुपए से एडवर्स, 10 रुपए से एडवर्स। कॉपी कर दो इसको। एग्जांपल नंबर 2 डन बेटा। यानी गलती पकड़ में आ रही है आपको, गलती किसकी किसकी है? हाँ सर, चलो सर कॉपी कर लो, पॉज मार के कॉपी करते रहो। चलो सर आगे बढ़ो। टॉपिक तो पता चल ही गया बेटा, ऊपर का लेकर फायदा नहीं है। कितना नंबर एग्जांपल चलेगा बेटा? आप लोग होशियार हो चुके हो? हाँ सर हम लोग होशियार हो चुके हैं, गलती पकड़ना सीख गए। ओके देखते हैं भाई, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, आइए सर एग्जांपल नंबर 3 को देखें। चार्ट कैसे बनता है बेटा? स्टैंडर्ड। सर क्वेश्चन में क्या ऐसा देगा? नहीं बेटा, ये भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। आप अपने क्वेश्चंस को रीड करके पहले इस रूप में लेके आना, और इस रूप में लाने के बाद बेटा हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता करना। पहचान जाते कि किसकी गलती होती है। जो क्वेश्चन बोलेगा उसको सेट कर लीजिएगा इस प्रकार से। मैं भी क्वेश्चन में आऊंगा, मैं पहले भी सेट करके दे रहा हूं। ओके हाँ सर। 1 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड, इसको बोलते बेटा आउटपुट क्वांटिटी। क्या बोलते बेटा इसको हम लोग? आउटपुट क्वांटिटी, यानी बन के जो निकला। और इसे क्या बोलते थे हम लोग? इनपुट क्वांटिटी और उसका इनपुट प्राइस। इनपुट क्वांटिटी, इनपुट प्राइस, ठीक है। 1 यूनिट बनाने के लिए बेटा कितना लग गया सर? 10 केजी रॉ मटेरियल एट द रेट ₹5 पर केजी। सेम? हाँ सर सेम। एक्चुअल में क्या हो रहा है? डायग्राम क्या चेंज हो रहा है? 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए बेटा हम लोग का 12 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया। ओ माय गॉड, एट द रेट ₹6 करके परचेस मैनेजर। आहा, सब जगह खतरा है भाई। आप ध्यान सुनिएगा कैसे करके निकालना है चीजों को लेकर। मुझे बताओ बेटा क्या रहा है आंसर? कंपनी ने कितना बोला था? 10 into 5, कंपनी बोल रही 50 रुपए लगाने का। भाई साहब ने क्या कर दिया? 12 into 6 रुपए, देख लो भाई 72 रुपए का है। इतना तो पता चल गया कि एडवांस होने वाला है। कितने रुपए से सर? 22 रुपए से। तो सुनिएगा बेटा, मैं कुछ भी नाम देने वाला हूं तो आप क्या लिखते थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी SC माइनस एक्चुअल कॉस्ट। दिख रहा क्या बोलते? हाँ सर दिख तो रहा होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना बेटा? 50, लगा कितना दिया बेटा? 72। 22 रुपए से क्या निकल कर बेटा? एडवर्स। अब मैं किसको किसको बुलाऊं? आप ही मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं किसे बुलाऊं। बच्चे बोल रहे सर आप दोनों को बुलाओ। ओहो, दोनों को बुलाए? हाँ बेटा मुझे दोनों को बुलाना पड़ेगा। चैप्टर का कंटेंट बेटा मैं समझा रहा हूँ कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। एग्जाम इतना सिंपल थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार के थोड़े और सेटअप में मैनिपुलेट कर, मैं धीरे धीरे बेसिक फंडामेंटल चीज क्लियर कर रहा हूँ। पहले किसको बुलाएंगे? परचेस मैनेजर से बुलाओ। यानी बेटा मैं चेंजेस प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। चेंजेस प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। चेंजेस प्राइस बेटा किसकी गलती होगी बेटा? वो सोच सकती परचेस में क्यों डरा हुआ है? परचेस मैं 5 लगाना था 6 लगा दिया। देखो 5 लगाना था 6 लगा दिया। और इसने माल कितना लाया होगा? इसने माल जो लाया होगा 5 लगाना तो 6 लगा दिया।
ये कितने रुपए से डर रहा होगा, और इससे माल कितना लाया होगा, 12 रुपए का, 12 केजी लाया होगा माल, तो इसका नेगेटिव कितना दिख रहा है, 1 रुपए इंटू 12, 12 रुपए से एडवांस, ध्यान से देखा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकला बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ध्यान से देखिए, एकदम लॉजिक सुना, 5 लगाना तो 6 लगा दिए, स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और इसे पता कौन सा आता है, जो माल लेके आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पर ये क्यों डर रहा होगा, चेंजिंग क्वांटिटी। ये भाई साहब जो डर रहे होंगे, ये भाई साहब किससे डर रहे होंगे, ये बोले यार मुझे ना 10 केजी लगाया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगा कितना दिए भाई, एक्चुअल क्वांटिटी 10 केजी माइनस 12 केजी, 2 केजी डर रहा होगा। और इसको प्राइस है बेटा, एक्चुअल प्राइस पता नहीं रहता जो परचेस में लेके आता है, इसको स्टैंडर्ड प्राइस पता रहता है। तो इंटू क्या करेंगे हम लोग यहाँ, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बेटा, 5 या 6, 5 रुपए, तो 2 इंटू 12, नेगेटिव 2 दिख रहा, इंटू 10 रुपए से एडवांस, 12 और 10 को मिलाकर बेटा 22 रुपए आपका एडवांस से दिख रहा है। तो हम लोग बेटा एक चीज का नाम देंगे, इसको मैं बोलूंगा बेटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको समझ आ गया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका मैंने नाम रख दिया यानी MPV। और इसका मैंने जो नाम रखा बेटा MUV यानी मटेरियल यूजेस वेरिएंस। और ये जो 22 रुपए जो आंसर आते बेटा, इसको हम लोग MCV बोलेंगे यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कितने टाइप के वेरिएंस हो गए, 3 टाइप के मटेरियल के अंदर वेरिएंस हो गए। तो ये तो आपको याद ही था। गलती किसकी हुई, प्राइस में होगा तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूज वेरिएंस, तीनों जगह से आपके दोनों को जोड़कर ही आंसर आता है। क्लियर मेरी बातचीत, सभी के लिए बेटा थैंक यू, बाय बाय, सी यू बेटा। हम लोग का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा ये भी, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ये दोनों एक साथ अपलोड होगा। कल हम लोग नए क्वेश्चंस को लेकर हम लोग आएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो नया क्वेश्चंस को लेकर आएगा। सो बाय बाय, सी यू, थैंक यू, एंजॉय करें और सेफ रहें और कोरोना से बच के रहें।